रेडी। सत्यम हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि एक दिवसीय शिविर लगाकर निःशुल्क मतलब की सेवा कर रहे हैं और जांच करके पेशेंट का मतलब की दवाई भी साथ में दे रहे हैं। ये प्रेरणा कब से आई सेवा करने की? देखिए एज ए डॉक्टर तो ये हमें जब से हम डॉक्टर के लाइन में एंटर करते हैं तब से हमें ये सिखाया जाता है कि लाइक सेवा ही हमारा जो प्राइमरी होना चाहिए, है ना। तो ये तो हम जब से हम डॉक्टर की लाइन में एंटर करते हैं तब से ये हमारे जहन में आ जाता है कि हमें भाई सेवा करना है। अब गरीब है तो अब ये हॉस्पिटल के जो ओनर है उनका बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। डॉक्टर्स तो जस्ट एक वे है कि हम लोग देख रहे हैं। तो ये स्पेशली थैंक्स टू आलोक जी और सर। कितने पेशेंट को अभी तक आपने देखा है? अभी मैंने 18 पेशेंट देखा है। और क्या सुझाव दिए हैं उन लोग? जैसे जैसे वो डिपेंड्स कि क्या प्रॉब्लम है। किसी को है कि बार बार अल्सर हो रहा है मुंह में। जैसे मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, डेंटिस्ट भी हूँ और MDS हूँ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। तो मेरे पास जो 18 पेशेंट में मैंने देखा है, 12-13 पेशेंट देखा है जो मेरे स्पेशलाइज्ड फील्ड से आते हैं। जैसे कि बार बार मुंह में अल्सर होना, उनको अभी मैंने मेडिकेशन दिया है, अभी रिकॉल किया है 7 डेज के बाद, फिर वैसे फॉलोअप के लिए बुलाया है। कुछ पेशेंट है कि केरीज है, क्योंकि हमारा जो इंडिया में है मोस्टली बिहार क्या होता है कि बहुत इग्नोरेंस होता है हमारा ओरल कैविटी के प्रति, दांत के प्रति। जब तक हम पूरी तरह से मतलब एकदम ख़राब नहीं हो जाता तब हम जाते हैं अपने डेंटिस्ट के पास, और वो भी ये लेके जाते हैं कि भैया इसको उखाड़ दो। लेकिन आजकल इतना रिसेंट एडवांसमेंट हुआ है, जैसे RCT है। कुछ पेशेंट है जिनको मैंने RCT एडवाइस किया है। कुछ पेशेंट है जिनको मैंने ओरल प्रोफाइलेक्सिस के लिए बुलाया है, जैसे स्केलिंग कराने, दांत की सफाई कराने। तो इस टाइप के पेशेंट है। देखा जा रहा है कि 4 साल के बच्चे के भी दांत खराब हो रहे हैं, क्या कारण? आजकल देखिए कारण तो है हमारा जो रहने का तौर तरीका है, ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमारा जो खाने का हैबिट है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है ना। आज 4 साल के बच्चे को आप पूछिए कि क्या पसंद है तो बोलेगा पिज्ज़ा, बर्गर, है ना। उसके बाद वो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। मुजफ्फरपुर वासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपनी ओर से? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहे। हर ना कि सिर्फ मुंह के बारे में बोलूँगी कि दांत के लिए आप 6 मंथ्स पे विजिट कीजिए, लेकिन अपने हेल्थ के लिए बोलूँगी कि हमेशा हर 6 महीने पे अपना थॉरो बॉडी चेकअप कराइए। अभी ये सत्यम हॉस्पिटल ने इतना अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया, ये करते ही रहेंगे। अभी हमारा मेडिसिन भी फ्री है, हमारे इन्वेस्टिगेशन पे भी लाइक फ्री ही है ऑलमोस्ट। तो अपने ऊपर ध्यान दें हर 6 महीने पे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आप डॉक्टर को विजिट करें, अपना थॉरो बॉडी चेकअप कराएं। परिचय दिया। मेरा नाम डॉक्टर मेघा है और मैं MDS हूँ, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, और मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। आज देख रहे हैं कि सत्यम हॉस्पिटल में निःशुल्क शिविर लगाकर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, दवा के साथ साथ दे रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं। और कितने पेशेंट को अभी तक आपने जांच करके देखा है? मैं पर्सनली 30-40% मैंने पर्सनली मैं देखा हूँ, और जितने भी मरीज आए पूरी संतुष्टि के साथ उनको मैंने केयर किया, वो पूरे संतुष्ट होकर गए हैं। और हम लोग का डॉक्टरी फील्ड का एक ही है कि मेरा मरीज ठीक होना चाहिए। तो मेरा मेन टारगेट रहता है मैं सत्यम में रहूं, मैं कहीं रहूं, तो मेरा मरीज सही होना चाहिए। और यहाँ पे एक ये लोग ऑर्गेनाइज किए सिस्टम, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि कम कीमत पे एक अच्छा फैसिलिटी सबको मिला। और यहाँ सब चीज़ हर एक चीज़ पे डिस्काउंट मिला है। अब गरीब से गरीब आदमी आके यहाँ पे फ़ायदा उठाए हैं और उठा रहे हैं। देखा है कि बहुत मतलब कि हॉस्पिटल के स्टाफ भी मतलब कि उससे मिलकर सुझाव दे भी रहे थे। इस तरह का ये है, इस पर क्या कहना आपको स्टाफ के लिए? नहीं, मेरा जो भी स्टाफ यहाँ है ना, वो सारा फ्रेंडली है और सारा मेहनती है। और एक एक मरीज के लिए, ये नहीं कि फलना मरीज है, ये है वो है, एक एक मरीज पे ध्यान दिया जाता है, एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। अगर नाइट शिफ्ट में है तो नाइट में 10 बार, अगर आधे घंटे में हमको BP चेक करना है तो आधे घंटे में BP चेक होगा। तो स्टाफ का कमिटमेंट है ये नहीं है कि हाँ हम ड्यूटी कर रहे हैं,
ड्यूटी के साथ उसका कमिटमेंट है कि हाँ हम बहुत बेहतर से बेहतर करें इस हॉस्पिटल के लिए। और क्योंकि ये हॉस्पिटल ऐसा है कि हम लोग जो टारगेट है ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि कोई आम आदमी भी इस हॉस्पिटल की ओर आ जाए तो लौट के नहीं जाए, कुछ मतलब कि उसका ट्रीटमेंट हो सके, कुछ दुआ दे के जाए, यही मेरा टारगेट है। परिचय दिया जाए। मेरा नाम डॉक्टर नवीन है, नवीन चंद्रा। और क्या किस तरह के पेशेंट के आप डॉक्टर हैं? हम ऐसे फिजिशियन हैं जनरल फिजिशियन। सत्यम हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि एक दिवसीय शिविर लगाए हुए हैं, निःशुल्क लगाए हुए हैं। और कितने पेशेंट को अभी तक आपने इलाज किया? अभी तक मैंने 5-6 पेशेंट को देख रखा है और अभी और पेशेंट की बाहर लाइन लगी हुई है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और यहाँ पे बाकी सब निःशुल्क है, ओपीडी फ्री है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज 100 रुपीज़ लग रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन पे कुछ डिस्काउंट है। उसके बाद बहुत सारे केसेस आए हैं, जैसे हो गया इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीसीओडी, इन सब में मैंने पेशेंट को बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं जो आप ये सारे जैसे कि ये प्रिकॉशन हो गए। जैसे आपको बता दें हम, जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया तो उसके वो में मैंने कुछ दवाई भी लिखे हैं और कुछ प्रिकॉशन भी बताए हैं जिसको फॉलो करके वो अपना बीमारी जो है वो ठीक कर सकते हैं। और दवा भी साथ में दिया गया है क्या? हाँ, दवाई पे डिस्काउंट देके यहीं सत्यम हॉस्पिटल से ही दिया गया है। वो यहीं नीचे फार्मेसी से मेडिसिन अपना ले सकते हैं। बहुत सारे डिस्काउंट दिए गए हैं। वो सिर्फ मुजफ्फरपुर के पेशेंट थे कि अदर जिला से भी आए? नहीं, अदर जिले से भी आए हैं पेशेंट, हर जगह से आ रहे हैं पेशेंट। जैसे जैसे जिनको जहाँ जहाँ से पता चल रहा है वो लोग अपना दूर दूर से, बहुत दूर दूर से भी पेशेंट आ रहे हैं लेके, वो दिखवा रहे हैं। और क्या संदेश देना चाह रहे हैं मुजफ्फरपुर वासियों को? अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरी तरफ से मुजफ्फरपुर वासियों को यही संदेश मिलेगा, जो ये हॉस्पिटल बहुत मतलब बेनिफिट दे रहा है पेशेंट को, ओपीडी फ्री करवा रहा है, दवाई पे डिस्काउंट दे रहा है, लैब पे डिस्काउंट दे रहा है। तो मेरी तो यही दुआ रहेगी जो ये हॉस्पिटल अच्छे से दौड़े चले और पेशेंट का फ्लो ऐसे ही बना रहे जैसे कि आज बन रहा है। परिचय दिया। मैं डॉक्टर रश्मि, गायनेकोलॉजिस्ट, वर्किंग इन मेट्रो हॉस्पिटल, प्रीवियसली वर्किंग इन मेट्रो हॉस्पिटल दिल्ली, राइट नाउ पोस्टेड इन सत्यम हॉस्पिटल, वर्किंग इन सत्यम हॉस्पिटल। सत्यम हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि एक शिविर लगाए हुए हैं एक दिवसीय, और कितने पेशेंट को आपने अभी तक देखा है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं निःशुल्क सेवा का? सत्यम हॉस्पिटल में मैंने अभी तक जो है 23 पेशेंट देख रखा है। और मैं सत्यम हॉस्पिटल की तरफ से जो है मरीजों को, बाहर की जो पब्लिक है उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि जो है पब्लिक जो है वो इधर उधर न भटके, किसी भी दलालों के फेर में न पड़े। जो है गांव घरों में जो झोला छाप डॉक्टर है, ठीक, उनके जो है बहकावे में वो ना है, ठीक। और जो है हमारे इस हॉस्पिटल में जो है अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बाहर से भी डॉक्टर आते हैं, ठीक। जो है हमारे SKMCH के सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर भी यहाँ पोस्टेड हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे। तो और जो है जो चीप एंड बेस्ट जो प्राइस है मार्केट के अपेक्षा, उन सारे प्राइसों में जो है पेशेंट को देखा जाता है। और सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ ये दी जाती है कि पहले पेशेंट का जो है इलाज किया जाए, पैसों को जो है हम लोग जो है सेकेंडरी रखते हैं, प्राइमरी में जो है हम लोग पहले ट्रीटमेंट। बहुत से के पास मतलब कि भर्ती लिया और पैसे के अभाव में मतलब कि जो है से नहीं जुटता, ऑपरेशन जैसा मामला आता है तो पैसे के अभाव में नहीं हो पाता। तो उसमें बहुत से हॉस्पिटल में देखते हैं कि पैसे के लिए झगड़ा लड़ाई हो जाता है।
तो वैसे पेशेंट को किस तरह का आप मतलब इलाज किए? नहीं, वैसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे केस किए हैं। पेशेंट को जो है पहले हम लोग ने फर्स्ट में ट्रीटमेंट किया है, बाद में जो है पैसों के लिए बोला है। और पैसे जो है जो उनका ट्रीटमेंट में जो कॉस्ट आती है वही हम लोग जो है लेते हैं। उसमें भी जो है पेशेंट बोलते हैं जो गरीब घर से जो आते हैं उसमें भी हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं। परिचय दिया जाए। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे, मुजफ्फरपुर से। 9 महीना कोरोना काल में स्कूल कोचिंग बंद थे और केंद्र सरकार का गाइडलाइन आया। 9 महीना के बाद खुले, कोचिंग खोले। 4 जनवरी से मतलब आप कोचिंग खोले हैं। और कोरोना काल में किस तरह बच्चे को पढ़ाई किए थे आप? सबसे पहले तो सभी को मैं रंजन सर केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से सभी को शुभकामना दे रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है। और हम लोग किस तरह से काम किए 9 महीना में, जान लीजिए ऑनलाइन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो गाइडलाइन था उसको फॉलो करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन सारे बच्चों को, अपने जितना भी थे बच्चे, उनको देते रहे। ठीक है। 4 जनवरी से कोचिंग खुली है और उसमें सरकार का गाइडलाइन आया था कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज होना है, तब दूरी बना के मतलब पढ़ाना है। ये फॉलो कर रहे हैं आप? हाँ, हम दोनों जगह फॉलो कर रहे हैं। मेरा 2 ब्रांच है, एक छाता चौक पे है और एक मिठनपुरा में भी ब्रांच है। ठीक है। तो एक बेंच पे एक बच्चा, ठीक है, और सैनिटाइजर, प्रॉपर मास्क, ये सब लगाना है। ठीक है। ये सब गाइडलाइन फॉलो करते हुए ही हम पढ़ा रहे हैं दोनों जगह पे। आपकी कोचिंग में हर साल मतलब सीबीएसई में, इंटर में मतलब कि जो से टॉप होते हैं, इसकी विशेषता क्या है? आपके कोचिंग में पढ़ाने का क्या है? विशेषता क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाते हैं। पूरा केमिस्ट्री तो आप जान ही रहे हैं कि समझने वाला, बहुत समझने वाला सब्जेक्ट है। पूरा कॉन्सेप्ट ये क्या है, कैसे है, क्यों है। उसके बाद प्रॉब्लम, प्रॉपर सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम, हर एक टॉपिक वाइज प्रॉब्लम, बहुत सारा असाइनमेंट चैप्टर वाइज और प्रॉपर टेस्ट, ये काम करते हैं। बच्चों को HW होमवर्क बनाना एकदम नेसेसरी है और टेस्ट देना नेसेसरी है। और इस तरह से जो भी अच्छे बच्चे हैं जो मेरे साथ मेहनत करते हैं वो अच्छे करते हैं। बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स आता है, IIT में भी, मेडिकल में भी, नीट में भी, सभी जगह। होली पर्व आ रहा है और उसमें क्या शुभकामना आप दे रहे हैं? सभी को हम शुभकामना देना चाह रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी जो इस कोरोना काल में सभी का मदद किए, डॉक्टर, नर्स, आप लोग मीडिया बंधु, ठीक है, मेरे स्टूडेंट, अभिभावक, सभी को होली को हम बहुत बहुत दिल से शुभकामना दे रहे हैं। परिचय दिया जाए। ठीक है। तो मेरा नाम राजेश रंजन, ठीक है, मैं केमिस्ट्री क्लासेस चलाता हूँ छाता चौक पे और माई स्थान मंदिर के बगल में रतन प्लाजा बिल्डिंग में, दामू चौक रोड में। और मिठनपुरा में भी मेरा एक ब्रांच है, टुल्लू कैंपस में भी बाजार के जस्ट बगल में। ठीक है। रंजन सर IIT नीट केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से चल रहा है विगत 16-17 सालों से। मोबाइल नंबर बोला जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9334 321। एक और नंबर है 620 265 7721। Let's go.